अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकंड यूनिट जो हमने स्टार्ट किया, दैट इज़ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एमडीकैट का, उसके कुछ की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोसेक्राइड्स तक। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले जो है वो हम बात करते हैं अपने की पॉइंट्स की। सबसे पहले नंबर पे देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो ये स्टूडेंट्स केमिकल डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बाद देखें, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स इन नेचर। तो ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं नेचर के अंदर। नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, आर ब्लड नॉर्मली कंटेन्स अबाउट 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड एंड इट कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स about 0.08% ऑफ द नॉर्मल ब्लड कंपोजिशन। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4 है, बोथ द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बट इन सॉल्यूशन फॉर्म ग्लूकोज फॉर्म्स ए 6 कॉर्नर रिंग एंड फ्रुक्टोज मेक्स ए 5 कॉर्नर रिंग। तो ये स्टूडेंट्स इनकी पोजीशन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन के डिफरेंस की वजह से है, क्योंकि फ्रुक्टोज के अंदर कार्बोनाइल कार्बन सेकंड कार्बन पे होता है और ग्लूकोज के अंदर जो है वो कार्बोनाइल कार्बन फर्स्ट कार्बन पे है। तो इसलिए जब रिंग फॉर्मेशन होती है तो फ्रुक्टोज की केस में 2 कार्बन रिंग से बाहर चले जाते हैं, एक पहला और एक छठा। तो इसलिए फ्रुक्टोज की रिंग 5 कार्बन कॉर्नर वाली होती है। उसके बाद देखिए बेटा, नंबर नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोज एक्ट एज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन सेल्स। और इसी तरह जो फ्रुक्टोज है, एक्ट एज ए डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर स्पर्म्स। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो डायरेक्ट सोर्सेज हैं, एक ब्रेन के सेल्स के न्यूरॉन्स के लिए और एक स्पर्म्स के लिए। दूसरा है बेटा 9 नंबर पे देखें, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्ले ए रोल इन हेरिडिटरी एज ए पार्ट ऑफ डीएनए। यानी कि मोनोसेक्राइड्स कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी लेके जाते हैं एज ए पार्ट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए देखें बेसिकली मेजर उसका जो फ्रेमवर्क है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड में कार्बन रेंज करते हैं फ्रॉम C3 टू C7। तो इसमें ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्राइयोसिस जो है उनकी जो एल्डो फॉर्म है उसको आप ट्राइयोसिस सॉरी हाँ ठीक है ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, जबकि ट्राइयोसिस की जो कीटो फॉर्म है उसे आप कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जबकि रिंग फॉर्मेशन ट्राइयोसिस में नहीं होती। उसके बाद देखिए टेट्रोसिस, 4 नंबर कार्बन एटम होते हैं इसमें, और जो इनकी जो एल्डिहाइड फॉर्म है वो स्टूडेंट्स एरिथ्रोज है और कीटो फॉर्म जो है वो एरिथ्रोलोज है, जबकि रिंग फॉर्मेशन इनके अंदर भी नहीं है। नंबर 5 नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का मोनोसेक्राइड जिसमें कार्बन एटम 5 होते हैं। तो इनमें स्टूडेंट्स एल्डो फॉर्म जो है वो राइबोज है और जो इनकी कीटो फॉर्म है वो राइबोलोज है। और रिंग फॉर्मेशन इन सॉल्यूशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ राइबोज करती है। हेक्सोसिस की बात करें तो हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड्स हैं और इनकी जो एल्डो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो होती है ग्लूकोज, जबकि इनकी कीटो फॉर्म जो है वो फ्रुक्टोज है। तो रिंग फॉर्मेशन जो है वो दोनों करते हैं, फ्रुक्टोज भी रिंग फॉर्मेशन करती है स्टूडेंट्स, और ये जो आपके पास ग्लूकोज है ये भी रिंग फॉर्मेशन होती है इसकी भी। लेकिन स्टूडेंट्स ग्लूकोज की जो रिंग फॉर्मेशन है वो होती है 6 कार्नर वाली और फ्रुक्टोज की जो रिंग है वो होती है 5 कार्नर वाली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, हेप्टोसिस जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होते हैं, ऐसे मोनोसेक्राइड की जो एल्डो फॉर्म है वो ग्लाइकोहेप्टोज है और जो कीटो फॉर्म है वो सीडो हेप्टुलोज है। तो ये स्टूडेंट्स इनमें से कोई भी जो है वो रिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाता। रिंग स्ट्रक्चर यानी कि सिर्फ 3 मोनोसेक्राइड्स बना रहे हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, और वो बेटा 3 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, एक राइबोज है दैट इज एल्डोपेंटोज, और एक जो एक ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हैं दैट आर एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की हम डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। तो बेटा इसमें जो ऑप्शन ए है अल्फा, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ग्लैक्टोज इज आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के नंबर 4 ग्लूकोज के 4 नंबर कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल की पोजीशन रिप्लेस होती है तो ग्लैक्टोज बन जाता है ग्लूकोज। तो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज डाइसेक्राइड्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ऑल आर मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट। बेटा इनमें तमाम मोनोसेक्राइड हैं, सिर्फ एक मोनोसेक्राइड नहीं है। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है, जबकि माल्टोज जो है वो बेटा मोनोसेक्राइड नहीं है। डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज ए ट्राइयोज। तो बेटा ग्लूकोज जो है ये ट्राइयोज नहीं है, ये तो हेक्सोज है, 6 कार्बन वाली है। ट्राइयोज वो होगी जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे। फिर देखिए राइबोज भी जो है वो ट्राइयोज नहीं है, राइब्यूलोज भी ट्राइयोज नहीं है। राइबोज जो है वो एल्डोपेंटोज है और राइब्यूलोज कीटोपेंटोज है, जबकि ग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स के ये बेसिक कंसेप्ट समझने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक क्लास बेस्ड वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, तो आप वो उसको सुन के पहले अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। उसमें बड़ी डिटेल में ट्रायोसिस को, टेट्रोसिस को और इनकी रिंग फॉर्म को ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 4 पे, टू पोजेस ऑप्टिकल एक्टिविटी ए कंपाउंड मस्ट बी ए कार्बोहाइड्रेट, ए हेक्सोज, एसिमेट्रिक और कलर्ड। ऑप्शन सी चार्ली इज करेक्ट, एसिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज नॉट एन एल्डोज। कौन सा मोनोसेक्राइड एल्डोज नहीं है? तो बेटा इसमें अरेथ्रोज जो है वो एल्डोज है, एल्डोटेट्रोज है, 4 कार्बन वाली एल्डिहाइड मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज जो है वो कीटो हेक्सोज है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बीटा है। तो नंबरिंग क्वेश्चन की थोड़ी सी गलत है, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट और ऑप्शंस पे गौर करें सिर्फ। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज एन एल्डोज, इज नॉट एन एल्डोज। तो फ्रुक्टोज इज करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, रेफरेंस कंपाउंड फॉर नेमिंग डी एंड एल आइसोमर ऑफ शुगर इज। हाँ जी, एल आइसोमर और डी आइसोमर किसके बनते हैं? फ्रुक्टोज के बनते हैं? नहीं बनते। ग्लूकोज के बनते हैं? जी बिल्कुल बनते हैं। तो बीटा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव पेयर। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है? ऑप्शन ए डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज अमाइन, नो। ऑप्शन बी डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज, नो बिल्कुल नहीं। सी डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, बिल्कुल करेक्ट, चार्ली ऑप्शन। इस क्वेश्चन का बेटा चार्ली ऑप्शन ठीक है। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। बेटा रिड्यूसिंग शुगर ऐसे शुगर्स हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना। तो मोनोसेक्राइड, ऑल मोनोसेक्राइड इनमें देख लें, जो मोनोसेक्राइड है वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो मोनोसेक्राइड नहीं है वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। अब देखें कि जैसे फ्रुक्टोज जो है ये भी रिड्यूसिंग है, क्योंकि ये मोनोसेक्राइड है, इसके पास रिड्यूसिंग एबिलिटी है। ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लिसरैल्डिहाइड भी रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड नहीं है। नंबर 9 देखिए, विच वन इज राइट हैंडेड शुगर। राइट हैंडेड शुगर बेटा डी ग्लूकोज को कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर है। एल ग्लूकोज रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एल ग्लूकोज जो है वो लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा रोटेट करता है। उसके बाद देखिए, विच वन इज लेफ्ट हैंडेड मोनोसेक्राइड। तो डी ग्लूकोज राइट हैंडेड है, अल्फा फ्रुक्टोज जो है वो स्टीरियो आइसोमरिज्म करता ही नहीं है, तो एल ग्लूकोज इज राइट ऑप्शन। 11 क्वेश्चन का बेटा एल ग्लूकोज चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स डी ग्लूकोज एंड डी ग्लैक्टोज, ऑप्शन ए गलत। अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज, नो बिल्कुल, ये भी पेयर जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, तो स्टूडेंट्स ये जो पेयर है ये ऑप्टिकली एक्टिव पेयर है। मैं स्टूडेंट्स अगेन बता रहा हूं, अगर आपने इन आइसोमर्स पे डिस्कशन करनी है, आपको लेक्चर चाहिए अगर इन्हीं टॉपिक्स पे और इनकी बायोकेमिस्ट्री पे, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल हैं क्लास बेस्ड, जिसमें बोर्ड पे डिस्कशन जो है वो आपको बताई जा रही है।
तो वो भी आप लेक्चर्स पहले अटेंड कर लें अगर आपको इन चीज़ों के कंसेप्ट नहीं हैं। तो नंबर 13 देखें, स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज आर। स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं जिसमें ऐसे आइसोमर्स बेटा जिसमें जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो इन्वर्टेड होती है मिरर इमेजेस की फॉर्म में ना। तो इसमें ऑप्शन ए में देखें डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, ये बिल्कुल भी नहीं है स्टीरियो आइसोमर्स। अल्फा फ्रुक्टोज एंड बीटा ग्लूकोज ये भी नहीं है। एल ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज बिल्कुल ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स दैट वर मोनोसैकराइड्स। उम्मीद है कि आपने बहुत इससे इंफॉर्मेशन सीखी होगी, नॉलेज लिया होगा। इसकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें, स्ट्रक्चर्स ड्रा करें, स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड से क्वेश्चन 5 स्टार क्वेश्चन आता है, एमडीकैट से बहुत ज़्यादा टारगेटेड किया जाता है। गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।